कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसका उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सपोज कीजिए कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के लिए कहा गया, तो नहीं पता है कि वह संख्या कौन था। तो सपोज कीजिए x को 21 से भाग करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया, 21 से विभाजित करने के बजाय उसने 12 से विभाजित कर दिया। वही संख्या को उठाया और उसने इसी संख्या को 12 से भाग लगा दिया। जितना में यहाँ से भाग लगाना चाहिए था उसी को यहाँ पर ले आया और उसी को 12 से भाग लगा दिया, और उसका उत्तर जो है वह कितना प्राप्त हो गया, कि उसका बोल रहा है कि उसका उत्तर 35 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 35 × 12 हो जाएगा। ये x का मान निकल गया। ये किसका मान निकल गया, तो ये x का मान निकल गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि राइट उत्तर ज्ञात कीजिए, सही उत्तर, राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, इस संख्या जो x लिया था यहाँ पर, ये था 35, इसको 12 से भाग लगाना चाहिए था और उसको 21 से यहाँ पर भाग लगा देना चाहिए था। ये था राइट आंसर। तो 7 दिया 21 और 7 × 5 करेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। और ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ये रहा प्रश्न नंबर 2। बोला जाता है दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 13 है। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 13 है और उसके वर्गों का योगफल दिया हुआ है 97 है। तो उनका गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। तो दो कोई भी संख्या लीजिए, सपोज किए दो कोई भी नंबर ले लिए, नहीं पता x y मान लिए, उसका योगफल होना चाहिए 13 और उसके वर्गों का योगफल यानी x² + y², इसको जोड़ने के बाद आना चाहिए 97। तो आपसे पूछ रहा है उस संख्या का गुणनफल ज्ञात कर दीजिए, यानी x y का वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोग 9 और 4 रख लेते हैं, x की जगह पर 9 रख लेते हैं और y की जगह पर 4 रख देते हैं। 9 और 4 13 बन जाएगा और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 97 देखिए आ जा रहा है। इसका मतलब x की जगह पर क्या होना चाहिए, तो x की जगह पर 9 और y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की जगह पर 4 रख सकते हैं। तो x की जगह पर आप फिर 9 रख दीजिए और y की जगह पर 4 रख दीजिए। तो 9 × 4 = 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उम्मीद करेंगे कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये है आपके प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें जितना भी रूट है तो रूट में आने वाली संख्या को दो लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में तोड़ेंगे, और अगर प्लस का सिंबल रहता हो तो बड़ा वाला वैल्यू उत्तर होगा और माइनस का सिंबल रहता हो तो छोटा वाला वैल्यू उत्तर होगा। तो इस 30 को हम लोग जो रूट में संख्या रहेगा इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 5 और 6 में तोड़ सकते हैं। 5 और 6 में तोड़ सकते हैं, जो रूट में रहेगा उसको 5 और 6 में तोड़ सकते हैं। और प्लस का होने की वजह से इस संख्या का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। और यहीं पर अगर माइनस हर जगह लगा रहता तो उसका उत्तर 5 होता। तो उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 18 से विभाजित करने पर 6, 10 और 16 शेष बचता हो। 8 से 12 से 18 से भाग लगाएंगे तो 6, 10 और 16 शेष बचता हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 से भाग लगाना है, 12 से भाग लगाना है और 18 से भाग लगाना है। 6 शेष बचना है, यहाँ 10 बचना है, यहाँ 16 बचना है। तो संख्या और शेष का पहले अंतर देखिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो जो नंबर दिया है उसका आपको एलसीएम निकाल देना है और एलसीएम में से समान शेष जो बचता हो घटाने के बाद उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे 8 का
12 का और 18 का, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 18 से भी कट जाएगा, 12 से और 8 से, 72 आ जाएगा। तो संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो संख्या हो जाएगा 72 में से समान शेष जो बचता है उसको घटा लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 70। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। फ्रेंड्स समझिएगा, एक फ्रेंड्स की 62% जनसंख्या शिक्षित है, एडुकेटेड है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 हो तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर 62% जनसंख्या शिक्षित है, एडुकेटेड है, एडुकेटेड दिया हुआ है कितना, 62%, तो अनएडुकेटेड जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 38%। और यहाँ किसका वैल्यू दिया हुआ है कि 24,500 लोग अशिक्षित लोगों की संख्या दे दिया है। अशिक्षित लोगों का संख्या मतलब 38% का वैल्यू आपको दे दिया है। तो 24,500 जो 67 आप देख रहे हैं वह कितना का वैल्यू है, तो वह अशिक्षित है, तो अनएडुकेटेड 38% का वैल्यू है। तो शिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है, एडुकेटेड कितना है, तो 62% है। तो 62% का वैल्यू, 38% का वैल्यू दिया है, 62% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज कट जाएगा, इसको आप यहाँ से 31 बना दीजिएगा, इसको यहाँ से 19 बना दीजिएगा, 19 एकम यहाँ से 19 हो जाएगा, बच जाएगा 5, 19 दूना हो जाएगा यहाँ पर 38 बच जाएगा, 38 तो यहाँ पे बच जाएगा, 38 से 55 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और उधर 10, 12 और 5 17 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 19 नवा 71 से 171 हो जाएगा, तो 171 से 5 आ जाएगा, 57, 19 दिया 57 हो जाएगा। ये पूरा कट गया 19 बार में। अब आपको के लिए इंटू कर देना है 12 93 और गुने क्या कर देना है 31। इसको आप गुना कर लेंगे तो लास्ट में 3 होना चाहिए, 3 2 ऑप्शन में है, तो आपको गुना कीजिएगा तो इसका 0 आपको आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके सवाल का राइट आंसर। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिसका वैल्यू दिया था उसका कंपेरिजन कर दें, जिसका पूछ रहा था उसका हम लोग निकाल लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, यदि आयत की लंबाई में 15% एक रेक्टेंगल है इस प्रकार से, उसकी लंबाई में बोल रहा है कि 15% और चौड़ाई में 20%, चौड़ाई में 20% तक बोला कि एक लंबाई में 15% बढ़ा दिया जाए तो प्लस कर दिया जाए, और चौड़ाई में 20% घटा दिया जाए तो इसको माइनस कर देंगे। तो जब एक ही राशि में 2 बार प्रतिशत परिवर्तन होता है तो हम लोग ए बी फार्मूला लगा लेते हैं। तो 15% का प्लस हो गया है और माइनस हो गया है कितना 20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 × 20 और 32 हो जाएगा 100। जब एक ही राशि में 2 बार प्रतिशत परिवर्तन होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20, 20 × 5 100 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 8%। यानी माइनस क्या दर्शाता है कि कमी हो जाएगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में 8% कमी, तो 8% कमी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्योंकि वृद्धि भी है लेकिन आपको कमी लगाना है। जब भी फॉर्मूला में लगाइएगा तो माइनस में बचेगा तो कमी, प्लस में बचेगा तो वृद्धि होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बोला जा रहा है ए बी को 25%, सबसे यहाँ पहले देखिए ए जो है वह बी को 25% के लाभ पर 300 रुपये में माल बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत के बराबर है। तो जब भी यहाँ पर परसेंटेज पूछा जाता हो तो इसका वैल्यू हम लोग जो रियल वैल्यू दिया है उसका नहीं भी हम लोग यूज करेंगे तो भी इसके सवाल का आंसर लाया जा सकता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये में माल बेचता है। मतलब ए जो है 100 रुपये में अगर ख़रीदा होगा
तो बी को दिया होगा 25% लाभ पर, मतलब इसको दिया होगा 125 पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जितना में ए ने खरीदा होगा और 25% लाभ पर बी को बेचा, मतलब बी ने कितना में खरीदेगा, तो जितना में ए ने बेचा है मतलब 125 में खरीदेगा। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है उसको देखिए, बी इसे 10% हानि पर सी को दे देता है। बी जो है बी जो है मान लेते हैं 100 में खरीदा होगा, तो 10% लॉस यानी 90% में किसको दे दिया, तो सी को दे दिया, सी को बेच देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए बी सी तीनों का आपको रेशियो लिखना है, ए बी और सी ऐसे प्रश्नों में। तो यहाँ से यहाँ आप हटा सकते हैं 20 25 100, 20 यहाँ से आप हटा सकते हैं 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 25 125 हो जाएगा। तो आपको यहाँ ए बी का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ बी सी का रेशियो दिया हुआ है। तो पी और बी कॉमन है, तो सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा बी बी को। तो यहाँ पर बी 10 है तो यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा बी को 10, तो यहाँ 10 बनाने के लिए इसमें भी गुना करना पड़ जाएगा। तो ए का रेशियो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 8 हो जाएगा, बी का रेशियो 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी बराबर कर दिए, सी का रेशियो हो जाएगा 9। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से तुलना ए से हो रहा है और प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। तो यहाँ बैठा दीजिए, सी के जगह पर कितना बैठा देंगे, तो सी के जगह पर 9 बैठा देंगे और ए के जगह पर कितना बैठा देंगे 8 और इंटू क्या कर देंगे 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4 से हटा देंगे तो 2 बार में और 4 से इसको हटा देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 25 9 हो जाएगा 225 और भागा लगा देंगे 2 से, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4.5 यानी 12.5%। 100 12.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न में आते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर 2b/3 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a रेशियो b को हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि b के जो बट्टा में है वही रेशियो हो जाएगा b का, और इधर गुना में है b के साथ 2 बराबर की सट जाएगा तो भागम हो जाएगा। ए बी का रेशियो निकल गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर b रेशियो c निकालिए, तो c के बट्टे में क्या है 3, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कितना 3। इसी के साथ गुना में है 2 तो इधर आ जाएगा भागम हो जाएगा कितना 2। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, c रेशियो क्या d का, तो d के रेशियो बट्टे में क्या है 3, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 3 और इसके साथ गुना में है 2 तो इधर ला के जाएगा तो भागम हो जाएगा, मतलब ये रेशियो लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले ए बी और बी सी दिया हो तो ए बी सी का रेशियो निकालिए। पहले आप ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आप निकालिए, तो बी को सेम करना पड़ेगा। तो बी को कैसे सेम करेंगे, तो यहाँ वाला बी का वैल्यू इसमें गुना कर दीजिए और यहाँ जो बी का वैल्यू है 3 उसको इसमें गुना कर दीजिए, है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4, बी का वैल्यू हो जाएगा 6 और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए बी सी तीनों का निकल गया। अब फिर यहाँ पर दिया हुआ, अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया, इसका वैल्यू तो दे दिया है यहाँ पर निकल गया 4 रेशियो 6 रेशियो 9 निकल गया। और फिर सी डी का रेशियो दिया हुआ है, सी रेशियो डी ये दिया हुआ है 2 और रेशियो दिया हुआ है 3। तो यहाँ से हम लोग इसका अप्लाई करके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी सबका निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए सी कॉमन है तो सी यहाँ 2 है तो इसका वहाँ ले जाइए। सी वहाँ पर कितना है, तो सी वहाँ पर 9 है तो इसको 9 को यहाँ ले आइए। अब गुना कर दीजिए, ए का वैल्यू लिखना हो तो ये यहीं पर है तो यहाँ लिख देंगे 8, बी का वैल्यू तो बी का वैल्यू हो जाएगा 12, सी का वैल्यू 18 यहाँ भी 18, तो और डी का वैल्यू हमको लिखना हो तो 9 × 3 हो जाएगा 27। तो ये सभी का रेशियो लिख लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है लास्ट में, तो बी तथा डी का रेशियो, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बी और रेशियो डी। तो बी का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, बी का वैल्यू कितना है 12 है और यहाँ पर डी, तो डी के जगह पर लास्ट में कितना है 27 है तो 27 लिख दीजिए। 3 चौक 12 और 3 9 27 यानी 4/9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश करके साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो ए और बी जितना रुपया लगाया है, ए लगाया है बी लगाया है, तो एक लगाया है 12,000 रुपया ही लगाया है और ये 6,000 रुपया लगाया है।
निवेश कर साझेदारी बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपये पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में शामिल हो जाता है। तो इसी में सी शामिल हो जाता है, 15,000 रुपया लेके आता है और सी इसी में भी शामिल हो जाता, पूंजी के साथ शामिल हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद 33,600 रुपया के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साझेदार के प्रश्न में जो जितना पूंजी लगाएगा, जितना महीना तक व्यापार में रहेगा, उसको लाभ उसी रेशियो में मिलेगा। तो 2 साल के बाद उसको लाभ मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल बाद। तो ये तो 2 साल तक रहा बिजनेस में। कितना साल तक रहा? ये 2 साल यानी 24 महीना तक ये व्यापार में रहा, और ये भी 24 महीना तक व्यापार में रहा। और यहाँ बोल रहा था कि सी 8 महीना के बाद आया है। तो बताइए 16 में अगर 24 में 8 घटा दें तो 16 महीना तक ये रहा है। ये सब 24 महीना के लिए रहा, 8 महीना के बाद ही आया है, मतलब ये व्यापार में 16 महीना तक रहेगा। तो इसको लाभ इसी रेशियो में मिलेगा। तो 3 जीरो सभी में है, तो 3 जीरो हटा दीजिए सभी का। और यहाँ 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 यहाँ हो जाएगा। 3 सभी में है तो 3 हटा दीजिए, 3 एकम 3, और यहाँ भी 3 हटा दीजिए, और 3 पचे 15, यहाँ से हटा दीजिए 5 बार में। तो इसका रेशियो बन जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा, इसका रेशियो बन गया 6, और यहाँ पे इसका रेशियो बन गया, यहाँ बन गया 10। फिर से आप हटा सकते हैं, 2 से और कट जा रहा है तो 6 रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं 33,600 जो लगाया हुआ है, लाभ हुआ है तीनों मिला के 5 और 6 11 और 3 14 का वैल्यू ये दिया हुआ है। और आपसे सी का वैल्यू पूछा रहा है, यानी 5 का वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, है ना। सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14 और 7 चौका 28 हो जाएगा। 7 चौका 28 हो जाएगा। तो 28 2 और 3 5 7 8 56 हो जाएगा। और ये 2 जीरो आप लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और इसको यहाँ से हटाइए तो 2400 में कट जाएगा। 24 बार में 24 बच्चे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 2 गो जीरो है यहाँ से, तो 12,000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी का। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में, और आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो यह आज का अंतिम प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, पी 12 दिनों में कर सकता है और क्यू 16 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा TW जो हो जाएगा इसका, वो 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, ये हो जाएगा। एक दिन में ये 3 काम करेगा। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है? पी ने अकेला काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। कार्य को 9 दिनों में समाप्त करना है। पी हमेशा कार्य करते रहता है, और कितना दिन के बाद बोला जा रहा है कि शामिल किया जाए, किसको शामिल किया जाए? क्यू को, कि कार्य 9 दिन में पूरा हो जाए। तो अगर 9 दिन में काम पूरा करना हो तो पी हमेशा कार्य करते रहेगा, और ये कितना दिन के बाद इसके पास चला जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो 9 दिन तक काम करते रहेगा, ये तो पता चल गया। पी एक दिन में 4 काम कर पाता है और 9 दिन तक काम करेगा, तो इसी का काम हो जाएगा 36। तो रेस्ट काम बच जाएगा कितना? 12 काम रेस्ट बच जाएगा। ये अपना 9 दिन काम कर लिया है, अभी 12 काम जो बचा हुआ है वह कौन किया है? तो 3 किधर क्यों किया होगा? तो ये क्या दिन किया होगा? 4 दिन में किया होगा। लेकिन ये सवाल का उत्तर 4 दिन नहीं होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि पी के साथ कितना दिन के बाद उसको शामिल, तो 4 दिन काम किया है, लेकिन कितने दिन बाद शामिल हुआ था? इसकी शुरुआत होने के कितने दिन बाद का शामिल हुआ था, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो ये 4 दिन तक काम किया है, अंत के 4 दिन काम किया है, लेकिन कितना दिन के पहले शुरू किया था? तो 9 में से आपको 4 घटा देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5 दिन, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 5 दिन ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 10वां का, है ना। पूछ रहा है कि इस काम में 4 दिन तो ये काम किया है, लेकिन कब? ये पूछ रहा है कि शुरू के कितने दिन बाद ये काम पर जाएगा, शामिल होगा। तब 5 दिन बाद ये काम में शामिल हो जाएगा, और 4 दिन तक देखिए काम करेगा, तो 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तक इस पी के शुरू होने के 5 दिन बाद ये काम करने का इस पी के साथ मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। ये सेट प्रैक्टिस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर पहली बार हैं
और आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।